डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। सूती कपड़े को गर्मियों के लायक मुफीद माना जाता है। स्टॉप। ये कपड़े गर्मियों में शरीर को ठंडक पहुंचाते हैं। स्टॉप। अब वैज्ञानिकों ने सिल्क का ऐसा कपड़ा तैयार किया है जो सूती के कपड़े से ज़्यादा ठंडक का एहसास कराएगा। स्टॉप। सिल्क का यह कपड़ा सूती कपड़े की तुलना में 12.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान घटा देता है। स्टॉप। इसलिए यह कपड़ा गर्मी से राहत पहुंचाएगा। स्टॉप। इस कपड़े को चीन की नानजिंग यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शानहुई फेन ने मिलकर तैयार किया है। स्टॉप। शोधकर्ताओं का कहना है, इस कपड़े को इसलिए भी डिज़ाइन किया गया है ताकि गर्मियों के मौसम में बाहर जाने पर यह शरीर को ठंडा रख सके। स्टॉप। पैरा। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इस कपड़े का इस्तेमाल बढ़ने के बाद दुनिया में बिजली की खपत भी कम होगी। स्टॉप। एक अनुमान के मुताबिक, दुनिया भर में 15% बिजली का इस्तेमाल इंसान खुद को ठंडा रखने के लिए करता है। स्टॉप। नए कपड़े की मदद से बिजली की मांग को कुछ हद तक कम किया जा सकेगा। स्टॉप। ये कपड़ा बिना बिजली के शरीर को ठंडा रखने में मदद करेगा। स्टॉप। शोधकर्ताओं का कहना है कि आम तौर पर सिल्क सूर्य की किरणों को परावर्तित करता है। स्टॉप। इस खूबी को ध्यान में रखते हुए सिल्क में बदलाव करके ऐसा कपड़ा बनाया जाए जो सूर्य की किरणों को 95% तक परावर्तित कर सके। स्टॉप। शोध के मुताबिक, कपड़ा जितना ज़्यादा सूर्य की किरणों को परावर्तित करेगा और कम से कम इसे अवशोषित करेगा, यह शरीर को उतना धूप के असर से बचाएगा व ठंडा रखेगा। स्टॉप। पैरा। जब धूप में इस कपड़े का परीक्षण किया गया तो पाया गया है कि यह आसपास मौजूद हवा से भी 3.5% तक ठंडा है। स्टॉप। शोधकर्ताओं का कहना है कि यह दुनिया का पहला ऐसा कपड़ा है जो हवा से भी ठंडा है। स्टॉप। इस कपड़े में एल्यूमिनियम ऑक्साइड के नैनो पार्टिकल्स मिलाए गए हैं। स्टॉप। इसलिए ये इंफ्रारेड, विजिबल और अल्ट्रावायलेट किरणों को परावर्तित करके शरीर से दूर रखता है। स्टॉप। इस खास तरह के सिल्क को ऐसे समझा जा सकता है। स्टॉप। अगर आप 40 डिग्री सेल्सियस वाली धूप में यह सिल्क पहनकर खड़े हैं तो यह आपको 32 डिग्री सेल्सियस तापमान महसूस कराएगा। स्टॉप। वहीं, कॉटन की तुलना में यह 12.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान महसूस कराता है। स्टॉप। परीक्षण में यह साबित भी हुआ है। स्टॉप। पैरा। दूसरी ओर, कपड़े को लेकर एक शोध भारत में भी हुआ है। स्टॉप। आईआईटी दिल्ली ने ऐसा कपड़ा तैयार किया है, जो हानिकारक विषाणु को खुद ही खत्म कर देगा। स्टॉप। इस कपड़े को कोरोना जैसे जानलेवा विषाणु को मारने के लिए तैयार किया है, जो छूने से ही एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलते हैं। स्टॉप। कपड़े पर विषाणु मारने के सभी टेस्ट सफल हो चुके हैं। स्टॉप। हालांकि, आखिरी परीक्षण के लिए कपड़े का नमूना प्रयोगशाला में भेजा जाएगा, जहां कोरोना के विषाणु से कपड़े के नमूने का परीक्षण किया जाएगा। स्टॉप। जानकारों के मुताबिक, यह कपड़ा अस्पताल में होने वाले संक्रमण से बचाएगा। स्टॉप। बैक्टीरिया मारने वाले कपड़े का फार्मूला इजाद करने वाली टीम में वैज्ञानिक प्रोफेसर सम्राट मुखोपाध्याय, आईआईटी दिल्ली के पूर्व बीटेक छात्र यति गुप्ता एवं दिल्ली
एम्स के कुछ डॉक्टर भी शामिल हैं। स्टॉप। परीक्षण में पाया गया कि यह कपड़ा 99.9% विषाणु को मार देता है। स्टॉप। पैरा। हिमालयी क्षेत्र में बढ़ता प्लास्टिक कचरा सरकार को चिंता के साथ ही चिंतन पर विवश कर रहा है। स्टॉप। यही कारण है कि प्रधानमंत्री के सपने के अनुरूप संवर रही केदारपुरी में पानी के लिए प्लास्टिक की बोतल के विकल्प की तलाश शुरू कर दी गई है। स्टॉप। इसके तहत तांबे की बोतल के उपयोग पर विचार किया जा रहा है। स्टॉप। इसके लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन से सहयोग लिया जा रहा है। स्टॉप। तांबे की बोतल के पीछे सरकार का उद्देश्य यह भी है कि इससे स्थानीय शिल्पियों को रोजगार मिल सके। स्टॉप। तीर्थाटन और पर्यटन की दृष्टि के महत्वपूर्ण उत्तराखंड में सामान्य परिस्थितियों में हर वर्ष करीब 3.5 करोड़ देशी विदेशी श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। स्टॉप। इसमें बड़ी संख्या बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की है। स्टॉप। इसके अलावा ट्रेकिंग के शौकीन उच्च हिमालय में स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क के साथ ही नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में भी पहुंचते हैं। स्टॉप। पैरा। फलस्वरूप उच्च हिमालयी क्षेत्र में भी प्लास्टिक कचरे के ढेर जमा हो रहे हैं। स्टॉप। इससे पारिस्थितिकीय तंत्र के लिए खतरा पैदा हो गया है। स्टॉप। पिछले दिनों एक स्वयंसेवी संगठन के कार्यकर्ताओं ने गंगोत्री नेशनल पार्क से 100 क्विंटल से अधिक प्लास्टिक कचरा एकत्र किया। स्टॉप। यह स्थिति सिर्फ गंगोत्री नेशनल पार्क की ही नहीं है, चमोली से पिथौरागढ़ तक उच्च हिमालयी क्षेत्रों में भी यही दृश्य देखने को मिलता है। स्टॉप। विचार किया जाना चाहिए कि ऐसी नौबत क्यों आ रही है। स्टॉप। प्रदेश में पॉलीथीन के प्रयोग पर प्रतिबंध है। स्टॉप। बावजूद इसके यह प्रतिबंध आज तक सही अर्थों में लागू नहीं किया जा सका। स्टॉप। यात्रा मार्गों पर देवप्रयाग से लेकर बद्रीनाथ अथवा गंगोत्री, यमुनोत्री तक जगह जगह पॉलीथीन और प्लास्टिक कचरे के ढेर मिल जाएंगे। स्टॉप। व्यावहारिकता के स्तर पर देखा जाए तो पॉलीथीन अथवा प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने के लिए सिस्टम में भी इच्छा शक्ति की कमी नजर आती है। स्टॉप। निकाय इस मामले में स्वयं को बेबस पाते हैं तो प्रशासन भी उतनी रुचि नहीं दिखाता। स्टॉप। बात इतनी ही नहीं है, प्रतिबंध की बात तब तक बेमानी है, जब तक पॉलीथीन और प्लास्टिक का बेहतर और सस्ता विकल्प तैयार नहीं हो जाता। स्टॉप। इस दिशा में अब तक प्रयास ही नहीं हुए थे। स्टॉप। केदारनाथ को लेकर सरकार तांबे की बोतल को लेकर विचार कर रही है, लेकिन इसमें भी समस्या यही है कि यह प्लास्टिक की बोतल की तुलना में काफ़ी महंगी होगी। स्टॉप। ऐसे में श्रद्धालुओं को प्रेरित करना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। स्टॉप। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार इस दिशा में शोध कार्यों को प्रोत्साहित करेगी ताकि प्लास्टिक का सस्ता विकल्प जल्द सामने आए। स्टॉप। कुछ दिन पहले एक दिन आया और चुपचाप निकल गया। स्टॉप। दिन वैसा ही था, जैसा रोज उगता है। स्टॉप। लेकिन उस दिन किसी चिड़ी के बच्चे ने हमसे आकर नहीं कहा, भाई साहब, आज आदमी दिवस है, आपको बधाई। स्टॉप। जब 5-6 दिन बाद पता चला कि उस दिन आया आदमी दिवस, चुपचाप निकल गया,
तो दुख भी हुआ और डर भी लगा। स्टॉप। समाप्त।